हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नव शक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला एवं स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व एवं भूमि सुधार, डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। इसका सही उत्तर होगा ए कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश में कला और स्थापत्य में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हूण पश्चिमोत्तर चीन में रहने वाली एक बर्बर और आतताई जाति थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त करके आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट होने से बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? ए दीनार, बी रुपयक, सी शतमान, डी करशापड़। तो इसका सही उत्तर होगा बी रुपयक। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे और गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। सोने के सिक्कों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशेर निम्नलिखित राज्यों में से किसका राजकवि था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर होगा सी समुद्रगुप्त। हरिशेर समुद्रगुप्त का राजकवि था और हरिशेर ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की है। इलाहाबाद प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर होगा सी समुद्रगुप्त। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था और समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी नंदों के, सी गुप्तों के, डी चोलों के। इसका सही उत्तर होगा सी गुप्तों के। गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं क्योंकि गुप्त काल के कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए कुछ चित्र मिले हैं जिससे उनका संगीत के प्रति प्रेम प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त को, सी ब्रह्मगुप्त को, डी समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर होगा डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को अपनी विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर होगा ए सोना। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सिक्के सोने के जारी किए गए थे, जिन्हें दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। इसका सही उत्तर होगा सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे और इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासन के द्वारा निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए भानुगुप्त, बी वाघभट्ट, सी आर्यभट्ट, डी वराहमिहिर। इसका सही उत्तर होगा सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर होगा ए फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान ने भारत की यात्रा 399 से 1414 ईस्वी तक की थी। उस समय उत्तर भारत पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी हिंदी, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा डी संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जो चिकित्सक नहीं है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी चारवाक, डी धन्वंतरी। इसका सही उत्तर होगा सी चारवाक। चारवाक भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं, जबकि सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी चिकित्सक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? ए हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर होगा सी समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं और इसकी रचना हरिशेर ने की थी। हरिशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ए धम्मपद, बी वेद, सी मेघदूतम, डी दीर्घनिकाय। इसका सही उत्तर होगा सी मेघदूतम। मेघदूतम रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ए फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी बाणभट्ट। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक, डी पंचतंत्र। इसका सही उत्तर होगा सी जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाएं अंकित की गई हैं जो कि बौद्ध से संबंधित है। आज का लास्ट क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भवभूति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।